Question number 8. Srijan had the following investment for the year ending on 31st March 2022. First, 8% tax-free Government of India loan ₹15,000. तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। यही चीज टैक्स फ्री अगर किसी प्राइवेट वाले के साथ लगता है तब हम ग्रॉस अप करते हैं। तो हमने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एग्जेम्प्ट। अगर सिर्फ लेस टैक्स या ऐसे ही लिखा होता कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो बस उसे बिना क्रॉस अप किए ले लेते। तो यहाँ टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है क्वेश्चन में हमारे, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एग्जेम्प्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है 9.5% सिक्योर्ड डिवेंचर्स ऑफ अ कॉटन मिल्स ₹10,000। तो 10,000 का 9.5% निकालेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे। 12% टैक्स फ्री सिक्योर्ड डिवेंचर्स ऑफ रेमंड वुलन मिल्स लिमिटेड लिस्टेड इन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ₹50,000। तो भाई टैक्स फ्री लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं बोला है कि गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट कंपनी लग रही है। तो फिर पहले हम 50,000 का 12% निकालेंगे जो कि 6,000, और उसके बाद क्योंकि टैक्स फ्री लगा हुआ है हमने 4 वर्ड पढ़ा था, नेट, रिसीव्ड, टीडीएस और टैक्स फ्री। तो यहाँ टैक्स फ्री लगा हुआ है इसलिए जो 50,000 का 12% 6,000 इंटू 100/90 हम करेंगे, ग्रॉस अप करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। 11% डिवेंचर ऑफ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ₹8,000। तो 8,000 का 11% आउटर कॉलम में लिख देंगे। ही टुक अ लोन ऑफ ₹15,000 एट द रेट 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू परचेज डिवेंचर। डिवेंचर को परचेज करने के लिए इन्होंने 15,000 रुपए का लोन लिया है 7% पर एनम से। तो फिर जब हम पहले पूरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ऐड कर देंगे उसके बाद लेस करेंगे अमाउंट डिडक्टेबल, उसमें 15,000 का 7%। कलेक्शन चार्जेस स्पेंड टू कलेक्ट द टैक्सेबल इंटरेस्ट दिस ईयर अमाउंटेड टू ₹30। कलेक्शन चार्जेस कोई भी इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए होता है तो वो टैक्सेबल होता है। बस डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए या लॉटरी को कलेक्ट करने के लिए होता तो नहीं लेते, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट को बोला गया है कलेक्ट करने के लिए इसलिए लेंगे। द इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 1st January and 1st July ऑन द सिक्योरिटीज। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सॉल्यूशन देखते हैं 8 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर जो असेसमेंट ईयर चल रहा होगा हम वो लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। फर्स्ट में लिखा हुआ है 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था, टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन बोला है। तो टैक्स फ्री लग गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन के साथ। तो टैक्स फ्री जब भी लगता है तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं गवर्नमेंट के साथ केवल। अगर ये चीज़ प्राइवेट के साथ होता तो उसको ग्रॉस अप करते। ये गवर्नमेंट था इसलिए एग्जेम्प्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है 9.5% सिक्योर्ड डिबेंचर्स ऑफ कॉटन मिल्स। तो 10,000 रुपीज़ के डिवेंचर थे और 9.5% इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, 10,000 का 9.5% यह आ जाएगा 950। उसके बाद दिया हुआ है टैक्स फ्री सिक्योर डिवेंचर्स ऑफ रेमंड वुलन मिल्स लिमिटेड। तो टैक्स फ्री लग गया और ये प्राइवेट सिक्योरिटीज़ है तो इसको ग्रॉस अप करना होगा। पहले ये बोला गया कि 50,000 रुपये का था ये, तो फिर 50,000 का पहले 12% हम कर लेंगे। अब इससे आ जाएगा 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट, लेकिन टैक्स फ्री वर्ड दिया हुआ है इसलिए ग्रॉस अप करना है, इंटू 100/90 कर देंगे। तो 50,000 का 12% हो गया 6,000, 6,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, ये आ जाएगा 6,666। और ये पॉइंट के बाद 6 ऐसे जाता जा रहा है तो हम इसको सीधे लिख देंगे 6,667, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो था वो 5 से बड़ा था इसलिए हमने डायरेक्टली लास्ट वाले को 1 डिजिट बढ़ा दिया। उसके बाद दिया हुआ है 11% डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसका प्राइस है 8,000 रुपीज़ और 11% का इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 8,000 रुपीज़ का 11%, ये आ जाएगा 880 रुपीज़। और कुछ है नहीं, इन सबको पहले हम ऐड कर देंगे।
950 प्लस 6667 प्लस 880, तो ये आ जाएगा 8497 रुपीज़। उसके बाद हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस डिडक्टेबल। पहले बोला गया है कि डिवेंचर को खरीदने के लिए इन्होंने लोन लिया था, तो वो लेस होगा उसका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा 15,000 रुपीज़ का लोन था और 7% का इंटरेस्ट था, तो 15,000 का 7% आ जाएगा 1,050 रुपीज़। उसके बाद बोला गया है कलेक्शन चार्जेस। तो कलेक्शन चार्जेस हम लेते हैं, बस अगर वो डिविडेंड का कलेक्शन चार्जेस है या लॉटरी का तब नहीं लेंगे। लेकिन ये यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए इन लोग ने कलेक्शन चार्जेस पे किए, इन्होंने 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ सीधे यहाँ पे लिख लेंगे। 1,080 रुपीज़ आ जाएगा आउटर कॉलम में, और इसको हम लेस कर देंगे 8,497 में से, तो ये आ जाएगा 7,417 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।